बिहार चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन के अब कुछ घंटे बाकी हैं। इस बार एनडीए में भी अंत समय में किसी तरह पार्टियों के बीच सीटें तय हो गई, लेकिन उधर महागठबंधन में तो अब तक संग्राम मचा हुआ है। गठबंधन के अंदर का ये घमासान आखिर किसने मचाया? क्या इसके लिए छोटी पार्टियों की बड़ी हुई महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है या बड़ी पार्टियों के बीच पावर की टसल? बिहार चुनाव से पहले बड़ी पार्टियों का ये पावर गेम कहीं हंग असेंबली की नींव तो नहीं तैयार कर रहा? ये कैसे बिगाड़ेगा खेल, समझिए इस रिपोर्ट से। वैसे तो चुनाव पार्टियों के बीच की जंग है, इसलिए इस जंग में कुछ भी संभव है। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में गठबंधनों के बीच जो कुछ हो रहा है, इतना बड़ा घमासान, इतनी भारी अनिश्चितता इससे पहले कभी नहीं दिखी। पहले फेज के नामांकन के आखिरी घंटों तक भी गठबंधनों की एकजुटता नहीं दिखी। सीटें तय करने के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की एनडीए की घोषणा बस पन्नों तक सिमटी रह गई। बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी और कुशवाहा के बीच का सामंजस्य दिखने के बजाय एक दूसरे के प्रति अविश्वास और पटना से दिल्ली तक असंतुष्ट नेताओं की दौड़ दिखी। ये बात और है कि एनडीए ने कम से कम सभी विधानसभा सीटों के आपसी बंटवारे का सम्मान किया और लगभग सभी उम्मीदवार के नाम भी तय कर लिए। पहले फेज के लिए ज्यादातर प्रत्याशियों ने तो अपना नामांकन भी कर दिया है, इसलिए सभी किंतु परंतु के बावजूद कम से कम वो दावा करने की स्थिति में तो हैं। टिकट को लेकर, सीट को लेकर के आपसी खिंचातान चल रहा है, सिर फुटौल चल रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि आगे भी इनका यही स्वभाव रहेगा। इसलिए एनडीए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए मतदाता ने मन बना लिया है और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं। प्रक्रिया चालू हो चुकी है, सिंबल बंट रहे हैं। बहुत जल्दी सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने होगी। एक तरफ एनडीए का खुद के लिए दावा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए आरोप। लेकिन महागठबंधन में तो सचमुच सिर्फ फुटौल की बात सिर्फ आरोपों की मोहताज नहीं रही, बल्कि उसके नेता कार्यकर्ताओं ने जमीन पर इसे उतारकर हकीकत बना दिया है। कांग्रेस में टिकट बेचे जाने के आरोप पर पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही जबरदस्त झड़प हो गई। तो उधर पटना के होटल मौर्या में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट कर ली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की शर्ट की कॉलर पकड़ी और एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी। जब मान मनोबल फेल रहा तो ये है असली सिर फुटौल। इतनी ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे विभिन्न हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह से कल किया गया था वो अशोभनीय है और उसी को रोकने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों से भी अपील है कि डिसिप्लिन में रहें और नियमों का पालन करें ताकि सभी के लिए सुगमता रहे। कांग्रेस की संस्कृति है टिकट बेचना और जब टिकट बिकेगा तो कार्यकर्ता यही करेंगे ही। कांग्रेस हो, राजद हो, इन दोनों पार्टी की पहचान है कि इनका कहीं पर अलग से लोग बैठते हैं और जब तक वहाँ पर सेवा नहीं किया जाए तब तक किसी को इन दोनों पार्टियों में टिकट नहीं मिलता है। एनडीए पूर्ण तौर पर एक होकर कल सभी 101 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। हम ऐतिहासिक मतों के साथ 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। दरअसल गठबंधनों के अंदर इस बार अंत समय तक सबसे ज्यादा अनिश्चितता बने रहने की वजह बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों की बढ़ी हुई डिमांड के सिर मरती हैं। लेकिन गौर से देखें तो इस बार के चुनाव में दोनों गठबंधनों के बड़े दलों के बीच की रस्साकशी ही इस अफरा तफरी के लिए ज्यादा जिम्मेदार दिखती है। जहां चिराग की पार्टी की बढ़ी हुई डिमांड के बरक्स मांझी और कुशवाहा की डिमांड को उछाला गया, जबकि एनडीए के अंदर खाने सुलग रहे संग्राम के पीछे खुद बीजेपी और जेडीयू के बीच का पावर गेम था। सीटों के बंटवारे के बाद से एनडीए के अलग अलग दलों के नेता अब तक एक साथ नहीं दिखे। इसी तरह महागठबंधन के भीतर भले वीआईपी और दूसरी छोटी पार्टियों की डिमांड को निशाना बनाया जाए, लेकिन असल खींचतान के पीछे तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की रस्साकशी ही है। जहां कांग्रेस को ये खुशफहमी है कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से उसने कांग्रेस को पुनर्जीवित कर लिया है,
वो कम सीटों पर क्यों माने, वहीं आरजेडी के तेजस्वी खुद को सीएम फेस बनाने के लिए अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी प्रकरण दोनों के लिए बस रक्षा कवच की तरह है। सब हो गया है। मैंने पहले कहा कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, समझे। अब कांग्रेस को हर तरह की गुलामी कोई नहीं करा सकता है। देश की आजादी कराया, हर तरह की आजादी में कांग्रेस की भूमिका है। आप कांग्रेस को आंख नहीं ना दिखा सकता कोई। तो भैया सब ठीक है, आप चिंता ना करिए। कांग्रेस अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है, और विशेष करके कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। और आज मुकेश सहनी जी ठीक है, इज्जत बचाने के लिए बेचारे थोड़ा चुप रह जाएंगे, लेकिन मल्लाह और निषाद में, सहनी समाज में ये मैसेज चला गया कि यूपीए मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। महागठबंधन के अंदर सीटों का समन्वय देर सवेर हो ना हो, लेकिन एक बड़ी मुसीबत तो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के मुखिया का कुनबा ही बिखरा हुआ है। तेजस्वी राघोपुर से नामांकन करने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पहुंचे थे, तो वहीं आज उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, तो उनके हाथों में उनकी दादी की तस्वीर थी। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी के जरिए ताल ठोक रहे हैं। हमारी दादी इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए, या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था, तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। तो समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, सबके अंदर बड़ी पार्टियों के बीच का पावर गेम ही खेल बिगाड़ रहा है। एक एक सीट के लिए बखेड़ा खड़ा करने वाले गठबंधन की ये पार्टियां क्या नहीं जानती कि आपसी सिरफुटव्वल में वो चुनावी तैयारियों में इतनी देर कर रही हैं कि इसका मैसेज वोटर्स में अच्छा नहीं जाने वाला, जिससे न जाने उन्हें कितनी सीटों का नुकसान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।